नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हेमेंद्र अग्रवाल, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपी सर्जन, नारायणा हॉस्पिटल जयपुर से। प्रमुखता आज जो अपन बात करेंगे वो नी लिगामेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें मोस्ट कॉमन लिगामेंट जो एसीएल लिगामेंट है उसकी इंजरी के बारे में। एसीएल की पुरानी भी हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं, उन्हीं श्रेणी में हम आगे अब एसीएल के बारे में आपको बताते हैं कि एक प्रमुख तरह की चोट है जो बहुत ही ज़्यादा नेगलेक्ट होती है, जो लोग इसको लाइटली लेते हैं, पर प्रमुखता से आपकी जीवन की घुटने को ख़राब कर सकती है। जो नी है, नी जॉइंट के अंदर अगर अपन देखते हैं तो ये नी का जॉइंट है, जिसमें ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी के बीच में ये लिगामेंट होता है एसीएल। कई बार चोट लगने से एसीएल टियर होता है तो उसका ट्रीटमेंट है वो बहुत वीडियोस में हम बता चुके हैं। पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब एसीएल लिगामेंट जिस हड्डी से अटैच होता है उसे टिबियल स्पाइन कहते हैं। कई बार वो उस हड्डी का फ्रैक्चर, आपकी चोट लगी, वो हड्डी का फ्रैक्चर हुआ और उसने एसीएल के लिगामेंट को खींच लिया, जिसे एसीएल टिबियल अवल्जन कहते हैं। एसीएल अवल्जन या टिबियल स्पाइन अवल्जन या एसीएल अवल्जन किसी भी तरीके से बोला जा सकता है। इसमें लिगामेंट ने उस हड्डी के टुकड़ों को खींच के ऊपर कर लिया। उसको करने के कारण क्या हुआ कि आपको सेम फीचर्स आएंगे कि घुटने के अंदर सूजन होगी, फ्रैक्चर भी हुआ और लिगामेंट भी ढीला हुआ तो उसके अंदर घुटने में अंदर सूजन आएगी, आपको चलने में दिक्कत आएगी और लचक होगी। पर आमतौर पे अगर आप किसी भी लोकल ट्रीटमेंट लेंगे वो इसको फ्रैक्चर कंसिडर करके ट्रीटमेंट दे देंगे, बट इसका मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है रिपेयर करना। फ्रैक्चर क्योंकि एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है, एसीएल ने उसे रिट्रैक्ट कर लिया तो उस फ्रैक्चर को, उस हड्डी को उसकी जगह रिपोजिशन नहीं किया जाएगा तो वो रिट्रैक्ट होके घुटने के अंदर ब्लॉक कर देगी। तो आपको बाद में घुटने को मोड़ने और सीधा करने में समस्या तो आएंगी ही आएंगी और साथ में एसीएल की इनस्टेबिलिटी के कारण घुटने में लचक आएगी जो पूर्णतः से सही हो सकती थी। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसमें क्या ट्रीटमेंट होता है। यूजुअली आज कोई भी फ्रैक्चर है उसका आइडियल ट्रीटमेंट है उस फ्रैक्चर को अपनी पोजीशन पे लाना और उस जगह पे उसको रोक के रखना, चाहे प्लास्टर से किया जाए, स्प्लिंट से किया जाए या कोई सर्जरी से किया जाए। सेम इसमें भी ये है कि हमें जो टिबियल स्पाइन का जो अवल्जन हुआ उसको अपनी जगह पे फिक्स करना है और उसके बाद उसको रिहेबिलिटेट करना है। अब वो फिक्सेशन के क्या क्या मेथड्स हैं, कैसे कैसे करना है। पुराने टाइम पे इसके फिक्सेशन मेथड्स होते थे कि ओपन सर्जरी करा, खोल के देखा और उस हड्डी को उस जगह पे जोड़ दिया। समय के साथ साथ ट्रेंड्स बदले और आजकल जो लेटेस्ट एडवांस है इसमें हम इसे दूरबीन से रिपेयर करते हैं। दूरबीन से कई लोग दूरबीन के साथ में इसमें स्क्रू फिक्सेशन करते हैं, बट जब ये चंक, हड्डी का चंक अगर बहुत छोटा है तो स्क्रू को फिक्स कर पाना बड़ा मुश्किल होता है और स्क्रू एक मेटल का इम्प्लांट जॉइंट के अंदर लगाना कई बार समस्या देता है। तो जो लेटेस्ट टेक्निक है उसमें क्रिस क्रॉस टेक्निक से इसको फिक्स किया जाता है। ये एसीएल अवल्जन एक्सरे में कैसा दिखता है और ऑपरेशन के बाद कैसा दिखता है और क्या टेक्निक से होता है, इसको मैं आपको थोड़ा मोबाइल पे दिखाता हूँ, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अगर अपन इस एक्सरे को देखना चाहें, ये नी का एक्सरे है जिसके अंदर ऊपर की थाई बोन है, लेग बोन है और ये आगे पटेला। तो ये जो फ्रैगमेंट दिख रहा है ये छोटा सा, ये दर्शाता है कि जॉइंट के अंदर कोई समस्या है। अगर आप और इसको अच्छे से देखें तो इसमें ओवरऑल ये जो फ्रैगमेंट है ये जॉइंट में अवल्जन दिखाता है कि आपका जो जॉइंट है उसके अंदर ओवरऑल एसीएल लिगामेंट ने कुछ अवल्जन कर दिया है। तो इसमें दूरबीन के ऑपरेशन के बाद हम इसको फाइबर टेप से रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। वो आपको एक धागे के रूप में होता है तो एक्सरे में नहीं आता है। तो अब आप देखेंगे कि वो छोटा सा जो टुकड़ा नुमा स्ट्रक्चर था जॉइंट में वो हट गया, वो अपनी जगह रिपोजिशन हो गया और उसको एक मेटल बटन पे हमने फिक्स कर दिया उन फाइबर टेप्स को। ये लेटरल व्यू है। आगे के व्यू में देखेंगे तो टीबिया का जो नॉर्मल कंटूर होता है टिबियल स्पाइन का बिल्कुल प्रॉपर्ली मेंटेन हो गया। तो ये इम्पॉर्टेंट है अपन को ये देखना कि इस तरीके से ये होता है। तो एसीएल अवल्जन को अपन को सीरियसली लेना है। एसीएल अवल्जन जब भी होता है अगर वो कंजर्वेटिवली नहीं आ रहा है अपनी जगह पे तो उसको ऑपरेट कराएं। ऑपरेट करा के इसको 100% ठीक किया जा सकता है, नेटिव एसीएल लिगामेंट को बचाया जा सकता है और उसके बचने से आप जीवन भर कंफर्टेबली एंड स्टेबिलिटी से अपना जीवन निकाल सकते हैं। इसी मैसेज के साथ मैं आपको इस वीडियो को क्लोज करूँगा। थैंक यू, नमस्कार।